मैं अपने से 10 साल बड़े लड़के से भागकर शादी की थी। जब मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट थी तो मेरे पति की एक राज पता चली, जिसे सुनकर मेरे कदमों तले की जमीन खिसक गई। मेरा पति तो एक मेरा नाम पूनम है। मैं 36 साल की हूँ। मैं एक बहुत ही अमीर घर में पैदा हुई थी और अपने माँ बाप की इकलौती लाडली बेटी थी। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती थी, इसलिए पढ़ाई करने के लिए मैं दूसरे शहर चली गई। वहाँ मैं कॉलेज में एडमिशन लिया। कुछ महीनों बाद मुझे वहीं एक लड़के से प्यार हो गया। वह लड़का मुझसे 10 साल बड़ा था, लेकिन प्यार तो हो चुका था। मैं उससे शादी करना चाहती थी। मम्मी पापा ने मेरे प्यार को स्वीकार नहीं किया, इसलिए हमने घर से भागकर शादी कर ली। जब शादी हो गया तो मेरे पति ने मुझे दुनिया से दूर मेरी ननंद के एक फार्म हाउस में रखा था। मुझे मेरे पति ने कहा था कि थोड़ा दिन गुजर जाए, फिर हम शहर में एक अच्छा घर ले लेंगे, फिर वहीं रहेंगे। तब तक तुम एडजस्ट कर लेना। मैंने भी कहा ठीक है। मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं भी बहुत खुश थी। मुझे तो भनक तक नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला था, जो मेरा सब कुछ बर्बाद करने वाला था। मैं इन सब से बेखबर हम दोनों को लेकर अपने सपने सजाने लगी थी। सोचती थी कि मैं अपने प्यार के साथ घर बसा रही हूँ तो सब कुछ अच्छा ही होगा। शादी होने के कुछ महीने बाद ही पता चला कि मेरे पति ने मुझसे शादी मेरे पापा की जायदाद के लिए किया था। मुझसे प्यार नहीं किया था, वह नाटक कर रहा था। एक दिन मैं खाना परोस रही थी कि सब्जी में नमक कम था तो मेरे पति ने गर्म खाना मेरे ऊपर फेंक दिया। खाना गर्म था तो मेरा चेहरा आधा जल गया। मैं चिल्लाकर रोने लगी तो मेरे पति मुझे मारने लगे। वो अपना गुस्सा मेरे ऊपर उतार रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ये अचानक क्या हो रहा है। सोचने लगी क्या हो रहा है, सोचने लगी कि ऐसे क्यों हो रहा है। इतना प्यार करने वाला पति आज मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। मैं डर गई थी। फिर जब मैं पूछी तो उसके पास जवाब नहीं था। दर्द के कारण मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी तो उसने मुझे फिर से बहुत मारा, इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई और बेहोशी में ही वो मुझे वहीं छोड़कर बाहर चले गए। जब मुझे होश आया तो मैं सोचने लगी कि हो सकता है हमने घर से भागकर शादी कर ली है तो घर के टेंशन होगा। टेंशन के कारण मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया। ऐसे ही दिन गुजरता रहा। मेरे पति मुझे छोटी छोटी बातों से मुझसे चिल्लाने लगे थे, मुझे मारने लगते थे। मैं बहुत डर गई, इसलिए मैं अपनी मम्मी पापा से बात करना चाहती थी। जब मैं कॉल किया तो मम्मी पापा ने मेरा कॉल काट दिया और मुझसे बात नहीं की, क्योंकि मैं भागकर शादी की थी तो वो लोग मुझसे बहुत नफरत करते थे, मुझसे नफरत करने लगे थे। मेरे पति ने मुझे शहर से दूर एक फार्म हाउस में रखा था। वहाँ कोई आता जाता नहीं था, कोई काम करने वाले भी नहीं रहते थे वहाँ पर। मैं अकेली ही रहती थी। मेरा पति सुबह ड्यूटी जाता था तो शाम को ही वापस आता था। मैं किसी के संपर्क में नहीं आती थी। मेरे पति ने मेरा मोबाइल भी ले लिया था। मुझे लगा मेरा पति धीरे धीरे सुधर जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। जब मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट हुई तो मुझे मेरे पति की एक राज पता चली। मैं हैरत थी, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरे पति ने मुझसे शादी करने से पहले एक औरत से शादी की थी। 6 महीने बाद ही उस औरत ने आत्महत्या कर ली थी। उस समय मैं सच स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। उसी समय मैंने सोचा चलो ठीक है, जो बीत चुका है उसे अभी बोल कर क्या फ़ायदा, ये सोचकर मैं चुप थी। जब मेरा 9वां महीना आया तो मैं एक अस्पताल में एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया। जब मुझे होश आया तो मैं बहुत खुश थी। उसकी बहन मेरी ननंद देखने आई थी। मेरी ननंद ने मेरे मुंह पर थूक कर कहा कि तू तो एक लड़की को पैदा की है, हमें तो लड़का चाहिए था। मैं फिर डर गई, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में अकेली थी। क्यों नहीं था मेरे साथ कोई पति ने एक काम किया, मेरे मम्मी पापा का एक बात पहुंचाई कि आप लोग नाना नानी बन गए हैं, आपकी बेटी एक बेटी को जन्म दिया है। मेरे पति को लगा कि एक बच्चा हो गया है, अब तो मेरे मम्मी पापा मुझे माफ़ कर देंगे और इकलौती है तो वो जो बोलेगी वही करेंगे। लेकिन वह गलत निकला। मेरे मम्मी पापा ने हमें नहीं अपनाया। मुझसे कितना प्यार किए थे, मेरी गलती के कारण अब भी मुझसे बहुत नफरत करने लगे थे। कुछ महीनों बाद मेरे पति का ट्रांसफ़र हो गया। वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे। मैं खुश थी। अब मैं पूरे 5 साल के बाद दुनिया देख रही थी, इसलिए खुशी खुशी अपने नए घर को सजा रही थी। तभी लॉकर में साफ करते करते मेरे हाथ कुछ लग गई। मैं चौंक गई।
उसमें कुछ फ़ोटोज़ थे। मैंने हिम्मत करके पूछा क्योंकि मेरे हाथ सबूत लग चुका था। उसने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया और मुझे इतना मारा कि मैं नीचे गिर गई थी। तब भी मैं दूसरी बार 8 महीने की पेट से थी। मैं नीचे गिर गई, उठने की कोशिश की, लेकिन पेट बड़ा था तो मैं उठ नहीं पाई। तो मेरे पति ने मुझे फिर से बहुत मारा, इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। जब मैं बेहोश हुई तो मेरे पति ने मुझे और मेरी बेटी को एक कमरे में बंद कर दिया और खाना पीना भी नहीं दे रहे थे। 2 दिन हो गए थे। 4 साल की मेरी बेटी आखिर कब तक भूखी रह सकती थी। वह रोने लगी। मैंने उनसे दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाकर चिल्लाने लगी, रोने लगी, हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी कि मेरी बेटी के लिए थोड़ा खाना दे दो। शायद उनको थोड़ी सी दया आई तो उन्होंने मेरी बेटी के लिए थोड़ा खाना देना शुरू किया। तीसरे दिन मैं फिर से बेहोश हो गई। जब मैं बेहोश हुई तो उन्होंने मुझे अस्पताल ले गए। मेरा पति ने अस्पताल मुझे इसलिए लिया कि अगर मैं मर जाती तो मेरा प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाता। इसलिए जायदाद के पाने के लालच में उन्होंने मेरा इलाज करवाया था। हॉस्पिटल में थी, बहुत रोने लगी थी। वहीं मैंने एक नर्स से चोरी छुपे बात करके उसका मोबाइल लेकर पापा को कॉल किया। मैंने बहुत रोने लगी। मेरे पापा को लगा कि मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ, इसलिए रो रही हूँ। इसलिए उन्होंने मुझसे अच्छे से बात करने लगे और दूसरे दिन मेरे घर मुझे देखने आ गए। मेरी पापा की लाडली थी ना, और उनसे अलग हुए मुझे इतने साल हो गए थे। जब पापा मेरे घर आए तो मैं अपना दर्द पापा के सामने दिखाना नहीं चाहती थी। उनके सामने हंसते खेलते सारा काम करने लगती थी। मेरे पति को मैंने पहले से बोल दिया था कि मेरे पापा को और दुख देना नहीं चाहती हूँ। मुझे मारना पीटना जो भी करना है वह पापा के सोने के बाद मुझे अपने कमरे में लेकर जो भी करना। 1 महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। सब लोग बहुत खुश थे। मेरे पति और मेरी ननद तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि अब बच्चे के साथ साथ प्रॉपर्टी का भी आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा थी। नाती के लिए तो मेरे पापा गोल्ड, पैसे, लग्जरी आइटम, गिफ्ट बहुत ज़्यादा देने लगे थे। मेरे पति का लालच और ज़्यादा बढ़ने लगा था। मुझे कमरे के अंदर बोलते थे और पैसे मांगो, गोल्ड मांगो, पर मैं कौन से हक से मांगती। मैं मना करती तो मुझे रोज़ दिन वह धीरे धीरे से प्रताड़ित करने लगते थे। ऐसे ही अब मेरे पापा का आना जाना बहुत ज़्यादा होने लगा था। एक बार पापा ने अपनी नाती के प्यार के खातिर मेरे पास 15 दिन रुकने का फैसला किया और मेरे घर में रुकने लगे थे। इन 15 दिन में जिस घर में हम रहते थे उस घर के मालिक ने मेरे पापा से दोस्ती की और रोज़ दिन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते थे। एक दिन दुकान में चाय पीते पीते अंकल ने पापा को एक वीडियो दिखाई जिसमें मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट कर रहे थे। मुझे वह वीडियो पता नहीं था। उसे अंकल ने चोरी छुपके से, जब मेरे पति मुझे प्रताड़ित कर रहे थे तो चुपके से उन्होंने वीडियो बना लिया था। मेरे पापा को जब यह बात पता चली तो उनका दिल टूट गया था। मेरे पापा तुरंत वहाँ से घर आए और मुझसे कहने लगे, अब मेरी बेटी नहीं सहेगी, मैंने फैसला कर लिया है, अभी के अभी चल तू मेरे साथ, मैं और अब यहाँ रहने नहीं दूंगा। उसी दिन उसी वक्त मेरे पति ऑफिस चले गए थे तो बच्चों का मेरा अपना पैकिंग करके मैंने अपने पापा के साथ बच्चों को लेकर चली गई। मेरी मम्मी अब भी बहुत नाराज़ थी, मुझसे बात नहीं करती थी, इसलिए पापा मुझे मेरे घर न लेकर पास में ही किराए के मकान दिलवा दिया। मैं बच्चों के साथ वहीं रहती थी। लोगों को पता चला कि मैं यहाँ अकेली औरत हूँ, यह जानकर लोग बुरी नज़रों से देखने लगे थे। मेरा एक कज़न वहाँ आता जाता था और मेरे पिताजी का ही दोस्त था। बचपन में तो मैं उनके लिए एक गुड़िया थी, मुझे अपने कंधे में लेकर खेलते थे। लेकिन जब मैं अब 2 बच्चों की माँ बन गई और अकेली औरत थी तो वही अंकल मुझे गंदी नज़रों से देखने लगा था। मैं समझ गई थी कि यह क्या चाहते हैं। पापा को कुछ दिनों के लिए ज़रूरी काम से बाहर जाना था तो पापा ने उन्हीं अंकल को हमारा ख्याल रखने के लिए कहकर कुछ दिनों के लिए वह बाहर चले गए थे। पापा को पता नहीं था कि वह अंकल का नज़रिया मेरे प्रति कैसा है। एक दिन की रात को करीब 10 बज रहे थे, वह अंकल मेरे घर आते हैं और कहने लगे कि मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। मैं डर गई थी। मैं इतना तो समझ गई थी कि रात में क्या करने के लिए आए हैं। मैं राहत में पड़ गई। इतनी रात को इस वक्त मुझे पता था कि यह गलत इरादे से ही मेरे घर आए हैं। मैं डरते डरते किचन गई खाना निकालने के लिए। खाना ठंडा था तो मैं खाना गर्म करने लगी। अंकल ने मुझे धीरे से पीछे से कस के पकड़ लिया। मैं डर गई, एकदम से चिल्लाने लगी। जब मैं चिल्लाने लगी उसने मेरा मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। मैं डर गई और वो अंकल कहने लगे कि तुम चुप रहो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
यह बात हम दोनों में ही रहेगा। मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं खाना गर्म कर रही थी तो उसी गर्म चम्मच को मैंने उसके मुंह पर रख दिया। जब मुंह जलने लगा तो उसने मुझे गुस्से से धक्का दे दिया तो मैं घायल हो गई और वो बचकर भाग गया। पापा को जब इस बात का पता चला तो पापा ने अंकल की शिकायत पुलिस में की। मुझे प्रताड़ित करने के जुर्म में मेरे पति को जेल हो गया। मैं आगे की पढ़ाई करके एक डॉक्टर बन गई। दोस्तों, मैं नहीं कहती कि सब लड़के गलत होते हैं, लेकिन प्यार करते हो तो थोड़ा सोच समझकर अपना कदम बढ़ाना। माँ बाप की सहमति के बिना कोई फैसला मत करना। आपका एक कदम पूरी जिंदगी तबाह करने के लिए काफ़ी होता है। आशा करती हूँ कि दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।